हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये वाला जो वीडियो है वो दशहरा और नवरात्रि दोनों का मिक्स व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 4 बजे से। और सुबह 4 बजे उठने के बाद में मैं पूरे घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज है नौमी, सो नौमी में मुझे आज कन्या भी खिलानी है। सो इसीलिए मैंने सोचा सुबह इतनी जल्दी उठूँगी तभी मैं सारी तैयारी कर पाऊँगी। और एक दिन पहले ही शाम को मैंने सारी कन्याओं को न्योता दे दिया था कि सुबह मैं 7:30 और 8 के बीच में कन्याएं खिलाऊंगी। सो उसी के लिए मैंने सारी प्रिपरेशन कुछ बहुत जो थी वो थोड़ी रात में कर लिया था, जैसे चने भिगोना और सारी पूजा की जो सामग्री है वो एक जगह इकट्ठे कर लेने मंदिर के पास में। और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें, जैसे घर में कुछ चीज़ें नहीं थी कन्याओं को जो देना होता है, वो भी चीज़ें जो होती हैं वो सारी मार्केट में मैंने लाके एक दिन पहले ही रख लिया था। और सारी क्लीनिंग करने के बाद नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में। और मुझे अभी बनाना है प्रसाद। सो अभी जो टाइम हो रहा होगा वो ऐसे ही 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा होगा। और इस टाइम तक मैंने घर की पूरी साफ़ सफाई कर ली थी और यहाँ पे हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये वाला जो वीडियो है वो मुझे 1-2 दिन पहले ही अपलोड कर देना चाहिए, बट मैंने सोचा कि चलो मैं पहले दशहरा का भी वीडियो इसके साथ ऐड कर लेती हूँ, फिर दोनों वीडियो को एक साथ में ऐड करके मैं एडिट करके वो मैं अपलोड कर दूँगी। और फ्रेंड्स, टाइम की शॉर्टेज की वजह से भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पाती हैं, क्योंकि दशहरा आने से पहले जो नवरात्रि स्टार्ट हो गई थी तो उस टाइम पर मैंने घर की पूरी और क्लीनिंग की थी, जो भी साफ़ सफाई करनी थी। और दिवाली वाली जो भी मुझे साफ़ सफाई करनी थी वो मैंने उसी टाइम कर लिया था, क्योंकि ना फिर अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का भी टाइम जो है वो भी लॉस होता है। और हाउसवाइफ जो होती हैं फ्रेंड, उनके साथ तो ये चीज़ें ना कॉमन सी बात है कि चलो ये घर भी संभालना है और साथ में ये पढ़ाई है वो भी साथ में मैनेज करनी है। और जब कोई फेस्टिवल आ जाता है तो भी ना हमें टाइम कम ही मिल पाता है कि अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो काम होते हैं फ्रेंड वो घर में इतने ऐसे ही निकल आते हैं कि टाइम ना बहुत कम मिल पाता है। और यहाँ पे मेरी बेटी भी उठ गई है, नहा धो के रेडी हो रही है और उसे अभी जाना है कन्या खाने के लिए। सो बस मैं उसी के बाल बना रही हूँ यहाँ पे। और फ्रेंड, हमारे यहाँ पास में ही एक लोग हैं, वो ना सुबह 6:30 बजे ही कन्याएं खिलाते हैं। सो इसीलिए जो सारी कन्याओं का नेता है वो सुबह 6:30 के लिए हो जाता है। सो मैंने सोचा कि चलो आप पहले वहाँ पर खा आओ जाके, तब तक मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। और जो भी मुझे बनाना होगा प्रसाद के लिए वो भी बना के तैयार कर लूँगी। और जो पूजा करनी होगी तब तक मैं पूजा भी कर लूँगी। और साथ में मेरी जो बेटी है उसका जो पूरा ग्रुप रहेगा वो सारी कन्याओं को लेके यहाँ पे आ जाएगा। सो मैं तब अपनी घर में भी पूजा करना स्टार्ट कर दूंगी। और यहाँ पे मेरी सारी तैयारियाँ ऑलमोस्ट डन हो गई थी और मैंने कन्याओं के आने से पहले यहाँ पे बिछा भी दिया था, ताकि अगर मैं पूजा भी करती रह जाऊँ तो जब कन्याएं आएंगी तो वहाँ पे वो बैठ जाएंगी। और ऐसा ही हुआ, जब मैं पूजा कर ही रही थी और ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी पूजा, तभी सारी कन्याएं आ गई। सो मैंने कहा कि चलो आप लोग बैठो, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। 5 मिनट और रह गया था पूजा करने के लिए, आरती रह गई थी। सो मैंने ये सब करने के बाद में कन्याओं को पहले ही आके बैठ गई थी। सो इसके बाद मैं अब कन्याओं की पूजा करूँगी। और फिर भी फ्रेंड्स, मेरा ना काम ना बहुत जल्दी हो गया था और मुझे इस बात की ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि कन्याओं के आने से पहले ना मैंने सारा काम जो है वो अकेले ही हैंडल कर लिया था। और सब कुछ सारी प्रिपरेशन भी मैंने टाइम से कर लिया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम तक, क्योंकि जब तक कन्याओं को खिला नहीं देते तब तक ना कुछ खाते पीते भी नहीं है। सो इसीलिए ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और वीकनेस भी नहीं मुझे लग रही थी कि नहीं मुझे वीक फील हो रहा है। और क्योंकि ना थोड़ा मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। सो फ्रेंड, इस चक्कर में ना क्या होता है कि मैं थोड़ा भूख जो है मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाती है और मुझे टाइमली ना खाना भी टाइम से खाना होता है, दवाइयाँ खानी होती। तो इसीलिए मैंने क्या किया था कि आज जो है मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे सारी कन्याएं आके बैठ चुकी हैं और उनके सामने मैंने प्लेट भी रख दिया है और इसी में अब प्रसाद सर्व करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं एक एक करके सभी को मैं टीका लगा रही हूँ यहाँ पे। और फ्रेंड, कन्याएं भी काफ़ी खुश थीं और यहाँ पे मेरे पास में ना 9 कन्याएं हो चुकी थी और साथ में एक लंगूर भी थे। सो जितनी मैंने उम्मीद की थी ना उतनी ही मुझे मिल भी गई थी। और फ्रेंड, कई बार होता है ना कि हमारे यहाँ तो ना कन्याओं की कमी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी हो जाती हैं, कभी 10-11 भी हो जाती हैं। बाकी जो जैसे कि पहले जो 1-2 साल पहले तक जो भी
भी कन्याएं खाती थी ना, वो अब बड़ी हो चुकी हैं, सो वो अब नहीं आती हैं। बाकी जो ये सेम एज ग्रुप के हैं ना, ये बच्चे तो अभी भी कन्याओं के रूप में जाते हैं, और इनसे छोटे बच्चे भी हैं, और उनके छोटे अगर घर में नहीं है कोई आने वाला तो वो नहीं आए हैं। बाकी यहाँ पे जो जितनी आप देख रहे हैं ना, ये सारी ना मेरी बेटी की सब फ्रेंड्स हैं, और ये सभी एक साथ खेलते हैं, यहीं सभी सोसाइटी में एक साथ रहते हैं। तो कन्याओं की ना यहाँ पे कोई कमी नहीं है और ईजिली मिल जाती हैं। और फ्रेंड्स, कुछ लोग अष्टमी को कन्याएं खिलाते हैं और कुछ लोग नवमी को, हमारे यहाँ नवमी को खिलाई जाती है। सो यहाँ पे ना कन्याएं जैसे कि एक घर से निकलती है ना, तो अगर दूसरे घर में जाना है तो उनके घर वाले ना पहले ही खड़े होते हैं, सो वो अपने घर में ले जाते हैं। फिर ऐसे करके ना एक एक घर में सब जगह कन्याएं हो जाती हैं, तो ना एक कभी किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, क्योंकि ना कन्याएं जो होती हैं वो घर में हर घर में खा भी लेती हैं। अगर अष्टमी वाले दिन किसी को खिलाना है तो उस दिन भी उनकी ना दावत हो जाती है, और नवमी वाले दिन होती है उस दिन भी हो जाती है। लेकिन ना जैसे कि अब ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सुबह से लेके निकले होते हैं शाम तक, तो इन लोग को ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, क्योंकि 2 दिन इनका ना त्यौहार हो जाता है। सीरियस होके क्यों खा रहे हो? ना फिनिश कर पाना तो रख लेना, ठीक है? हाँ, आप भी घर पे रख लो, ठीक है? अब देखो भाई, आशीर्वाद देना, ठीक है? कि जो भी मेरी मनोकामना हो वो सब पूरी हो। और यहाँ पे सभी लोगों ने बहुत अच्छे से खा लिया था, और अब बस उनके जाने की तैयारी हो रही है। सो बस मैं यहाँ पे रास्ता बना रही हूँ उनके जाने के लिए, गंगा जल छिड़क के, और अब इनको जाना है यहाँ पे। सो मैंने कहा कि चलो अब विदाई ले लेते हैं, क्योंकि अब ना अभी आप जा रहे हो और अगली बार फिर से आना। और अभी ये लोग जा रहे हैं, और अभी जाना है किसी और घर में भी खाना है। और फ्रेंड, अभी जो टाइम हो रहा होगा ना, वो 9 बजे के करीब ऐसे हो रहा होगा, और मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो मैंने 9 बजे तक ना सारी कन्याओं को खिला दिया, और मैं फ्री भी हो गई। अब आराम से जो है पानी पी के मैं, मुझे जो भी नाश्ता करना है वो नाश्ता कर लूँगी, और साथ में मुझे दवाई खानी होती है, सो मैं दवाई भी खा लूँगी। सो आप कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोग ने कन्या जो हैं वो खिलाई हैं या नहीं खिलाई हैं, और अष्टमी में आप लोग खिलाते हो या नवमी में, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और किस तरह से रहा आपका नवमी पूजन, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब उनके जाने के बाद मैं आराम से बैठ गई हूँ, और सबसे पहले मैंने ना 1 गिलास पानी पिया है, क्योंकि प्यास मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, और टाइम भी हो गया था फ्रेंड, 9 बज गया था, मैं सुबह 4 बजे की उठी हुई थी। सो इसीलिए ना मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी, लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी हो रही थी कि चलो मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ कर लिया। और ये है वीडियो दशहरा वाले दिन का, और इस दिन मेला भी लगता है और रामलीला भी होती है। सो हमारी सोसाइटी में रामलीला ग्राउंड है, सो वहीं पे रामलीला होती है। साथ में अगर कुछ बच्चों को परफॉर्म करना होता है तो परफॉर्म भी करते हैं, साथ में यहीं पे ही रावण जलाया जाता है। बाकी चीज़ें जो होती हैं, छोटी मोटी खाने वाली चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर का ही है और गेट टुगेदर ही होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन हाँ इतना होता है कि आराम से फैमिली जो होती है वो इंजॉय कर सकती है। और जो आसपास के जितने भी हमारे यहाँ के सोसाइटी के लोग और अदर सोसाइटी के वाले भी आते हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छे से प्रोग्राम जो होता है वो हो जाता है और बहुत पीसफुल होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप, ये इस तरह का प्रोग्राम हुआ था, और इस तरह से ये आग जला के ऊपर इन्होंने अपने सर पे लगा रखा है, इसमें आग जलाएंगे। और साथ में एक ना ऐसे बाउल टाइप का रखा हुआ है, और साथ में आग जलते हुए चाय भी बनाई थी, लेकिन थोड़ा सा ही मैंने क्लिप शूट किया हुआ था, ताकि अगर पूरा वीडियो बनाती ना तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाती, क्योंकि ऑलरेडी ये 10-11 मिनट की वीडियो हो चुकी है। और इस बच्ची का भी देख सकते हैं ये परफॉर्म, ये ढोला पे इन्होंने डांस किया था।
और सारे प्रोग्राम होने के बाद अब तैयारी हो रही है रावण जलाने की, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, 10 o'clock के समथिंग टाइम हो रहा था। और फ्रेंड ना मेरी बेटी है, वो इस बार कह भी रहे थे इस बार ना रावण हम देख के ही जाएं कि रावण किस तरह से जलाया जाता है, क्योंकि ना वैसे क्या होता है 10 बजे के बाद ही रावण जलाया जाता है, लेकिन इस बार क्या हुआ टाइमली जल गया, तो इसीलिए हम लोग भी रुके रहे ताकि ना इसको देख के आराम से जाएँ। और मेरी बेटी का भी मन था, तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो इस बार ना इनको दिखा देते हैं कि रावण किस तरह से जलाया जाता है, और उसके पीछे जो भी रीज़न है वो भी मैंने साथ में उसको एक्सप्लेन कर दिया था। और रावण जलाने से पहले यहाँ पे आतिशबाजी हो रही थी, और साथ में काफ़ी अच्छा भी लगा। आज तो बहुत दिनों बाद मैंने इस तरह का जो है एंजॉय किया हुआ है, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से हो रहा था, मैं रेस्ट भी लेना चाहती थी। मैंने कहा चलो फेस्टिवल जब आ जाएगा तभी उसी टाइम में मैं रेस्ट भी ले लूँगी। और साथ में आज तो पढ़ाई तो हुई नहीं बिल्कुल भी, सो आज मैंने सारा दिन काम किया और साथ में एंजॉय किया। और फ्रेंड्स, आप लोग की नवरात्रि कैसी रही और साथ में दशहरा किस तरह से सेलिब्रेट किया, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।